तो दोस्तों इस चैनल की एक पता रहे कि हर महीने मैं लोन की एक्सेल शीट आप सभी के साथ शेयर करता हूं। तो मैंने पिछले 2 महीने की भी शेयर करी है पहले ही। मैंने अपने यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट बना रखा है मंथली लोन एक्सेल शीट के नाम से, तो वहां पे आप जाकर मेरी पिछले लोन की एक्सेल शीट्स भी देख सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस समय मैं नवंबर महीने की एक्सेल शीट आप सभी के साथ शेयर करने तो इस एक्सेल शीट में एक्चुअली होता क्या है, तो दोस्तों इसमें मैं बताता हूँ कि मुझ पर अभी कितने लोन चल रहे हैं, किसका कितना प्रिंसिपल अमाउंट है, कितना ब्याज खड़ा है और कितने महीने की किस्तें हैं, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट। बेसिकली इससे मेरे को भी एक ट्रैक रहता है कि मुझ पर अभी कितने लोन चल रहे हैं, और आप लोगों के लिए भी ये चीज़ मैं बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी पता लगे कि हाँ भाई मेरे पे किस तरह के लोन चल रहे हैं, कितने घटे कितने बड़े। क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मैं फेक वीडियोस बनाता हूँ। भाई फेक वीडियोस बनाने का इतना टाइम नहीं कि मैं फालतू का एक्सेल शीट तैयार करूँ फेक वीडियोस के लिए, ठीक है, और हर महीने आपको दिखाता भी रहूँ घटा घटा के और क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं सारी चीज़ें बताऊँ फेक बना के। इतना भी फेक नहीं होता दुनिया में, एक्चुअल में बहुत प्रेशर है लोन का और ये देना बहुत मुश्किल हो रहा है। हालांकि फिर भी मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और होप करता हूँ कि सोशल मीडिया पे आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा और जल्द से जल्द ये कर्जा उतार पाएंगे। बाकी दोस्तों अगर कुछ भी होता है लाइफ में, चाहे मैं लोन पे कर पाऊँ ना कर पाऊँ, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा ही। लेकिन दोस्तों फिलहाल अभी मैं नवंबर महीने की एक्सेल शीट आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और एक खुशखबरी की बात यह है इस महीने की, मेरा एक लोन ख़त्म हो गया दोस्तों। पिछले महीने मैंने टोटल 20 किस्तें भरी थी और इस महीने 19 भरूंगा अगर नया नहीं लेता। वैसे लूँगा भी तो शायद 19 ही जाएंगे क्योंकि वो अगले महीने में जाके ऐड होगा। तो इस महीने मेरी टोटल 19 किस्तें जाएंगी। पिछले महीने मैंने 51,150 रुपये टोटल किस्तों का अमाउंट दिया था और इस महीने वो लगभग 3,000 के आसपास घट गया है, 48,000 के आसपास आ गया है। तो वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये आ गए हम अपने लोन की एक्सेल शीट पर और ये है नवंबर महीने की एक्सेल शीट। आप यहाँ पे देखोगे पहले भी मैंने यहाँ पे बना रखी है सितंबर महीने की, अक्टूबर महीने की, और यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे सितंबर महीने में 2 एक्सेल शीट हैं, एक सितंबर महीने की, एक अपडेटेड सितंबर लिखा है। एक्चुअली हुआ क्या था दोस्तों कि मैंने सितंबर महीने में इस वाली एक्सेल शीट की वीडियो बनाई थी, लेकिन ना यही वीडियो और यही एक्सेल शीट आपको वीडियो में भी मिलेगी, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कि मैंने बाद में नोटिस करी, तो मैंने उसको अपडेट कर दिया था। तो बाद में मैंने दोबारा वीडियो तो नहीं बनाई, लेकिन ये अपडेटेड वाली एक्सेल शीट आपको मैं फोटो या पीडीएफ के रूप में शेयर कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों देखो अक्टूबर महीने की भी मैंने पिछले महीने शेयर करी थी, अब मैं नवंबर महीने की करने जा रहा हूँ। नवंबर महीने की दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको 20 लोन्स दिख रहे होंगे, लेकिन उनमें से एक लोन ख़त्म हो गया है और वो है ये वाला लोन 52,000 वाला, जिसका कि आप देखोगे अभी प्रिंसिपल अमाउंट 0 है, ईएमआई भी 0 है और कोई भी ईएमआई इसकी रहती नहीं है, प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट कुछ भी नहीं रहता, ख़त्म हो गया। 24 महीने की किस्तें थी जो कि पिछले महीने ख़त्म हुई हैं, तो ये अपने लिए एक अच्छी बात है। तो टोटल इस महीने मेरी 19 लोन चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्रेडिट कार्ड के आपको यहाँ पे 10 लोन दिखेंगे, ये सारे क्रेडिट कार्ड के ही लोन हैं अलग अलग। तो यहाँ पे सबसे पहला अमाउंट देखो 50,000 का है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इसका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट टोटल कितना जाना है, इंटरेस्ट कितना जाएगा। 12 महीने का ये लोन है तो टोटल 12 महीने बाद इंटरेस्ट कितना जाएगा। अभी इसमें 9,000 के आसपास पैसा खड़ा है, ईएमआई इसकी इतनी जाती है 4630 रुपये। इंटरेस्ट देख सकते हो यहाँ पे, इंटरेस्ट रेट देख सकते हो, फर्स्ट ईएमआई लास्ट ईएमआई, और इसकी टोटल 12 किस्तें थी जिसमें से 2 रह गई, तो इतना इसका आउटस्टैंडिंग प्लस प्रिंसिपल अमाउंट बचा है 9,260 रुपये। अगले पे चलते हैं। तो एक बहुत बड़ा लोन था क्रेडिट कार्ड का जो कि बहुत पुराना लोन भी है, जबकि ये इस साल खत्म हो जाएगा, नहीं अगले साल खत्म होगा 2026 में, 93,750 रुपये। तो इसका ये देख सकते हो दोस्तों, थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा आपके लिए मैं ये फ़ोटो भी लगा दूंगा लास्ट में, और वैसे भी मैं पोस्ट के रूप में भी इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब सभी पे शेयर कर दूंगा, तो वहाँ पे आप फोटो पे भी आप जाके देख सकते हो। तो मैं अभी जल्दी जल्दी इसको वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। इसमें टोटल 40,000 का ब्याज देना है, ठीक है। ये सब इसकी मंथली ईएमआई 15% पे है, तो 11 किस्तें रह गई हैं, 24,530 रुपये रहता है, ठीक है। वैसे अगर आज बंद करता हूँ तो 22,788 रुपये प्लस कुछ रुपए ऐड करके देने पड़ेंगे, क्योंकि जब भी हम लोन बंद करने जाते हैं तो फोरक्लोजर चार्जेस लगते हैं, वो 2 या 3%, 4 या 5% डिपेंड करता है कितना टेन्योर रह गया उसके हिसाब से लगता है, ठीक है। अगले लोन पे चलते हैं, क्रेडिट कार्ड के 40,000 का देख सकते हो यहाँ पे, इसमें 914 रुपये की ईएमआई जाती है, 29 किस्तें रह गई हैं, 26,000 के आसपास अमाउंट है। अगला 26,000 का है, 38,000 इसका टोटल जाना है, 12,000 ब्याज जाएगा। इसका जो प्रिंसिपल अमाउंट बचा है 21,620 रुपये, 630 रुपये किस्त आती है। इसका इंटरेस्ट रेट देख सकते हो, फर्स्ट ईएमआई डेट, लास्ट ईएमआई डेट, 60 किस्तें हैं, 46 किस्तें रह गई हैं, 28,980 रुपये इसका टोटल अभी देना, अगर मैं लाइन वाइज किस्तें चुकाता हूँ, ठीक है। अगला लोन है हमारा 21,891 रुपये का, ठीक है। तो इसका भी आप देख सकते हो यहाँ पे सारा हिसाब किताब,
इसकी भी 53 किस्तें रह गई हैं, 28,355 रुपये टोटल जाएगा। और अभी जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है 20,145 रुपया। उसके बाद दोस्तों अगला लोन पे जाते हैं तो ये 14,219 रुपये का। तो यहाँ दोस्तों आप सारा देख लेना, ये क्रेडिट कार्ड का लोन आप देख लेना जो चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगले लोन पे चलते हैं तो ये वाला जो लोन था क्रेडिट कार्ड का लास्ट वाला ख़त्म हो गया दोस्तों। तो ये एक खुशखबरी है मेरे लिए भी, लेकिन दिक्कत क्या है कि दोस्तों नया कर्जा लेना पड़ जाता है। तो वो यार मतलब वो बहुत बड़ा दलदल है एक तरीके का। ये जब आपकी कमाई से ज़्यादा आपका कर्जा बढ़ जाए ना तो एक दलदल बन जाता है, फिर आप या तो मिस करोगे या तो डूबते ही जाओगे। तो दोस्तों अब चलते हैं यहाँ पे पर्सनल लोन पे जो कि 68,000 का चल रहा है। ये रिसेंटली ही लिया था, मजबूरी वही कर्जे का दलदल, देख सकते हो 2 किस्तें गई हैं और इस पे इतना बकाया है। उसके अगले पे चलते हैं तो ये 2 तरह के कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन चल रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हो, इसमें एक की 6 किस्तें रह गई हैं, मतलब आधा अमाउंट रहता है यहाँ पे। और मतलब कि 61,000 था तो आधा मतलब 30,000 रह गया है। अगले पे देखेंगे 24,000 का रिसेंट लिया हुआ लोन है, तो ये भी 2,000 की किस्तें जा रही हैं इसमें। ऊपर वाले में अपनी जा रही थी 5,125 रुपये की। अगले लोन पे चलते हैं तो ये PL है 45,000 का, ये भी रिसेंट लिया हुआ लोन है। तो इसमें भी आप देख सकते हो इसका कितना इंटरेस्ट लग रहा है, टोटल में 42,519 रुपये आउटस्टैंडिंग बाकी। अगर इतना मेरे पास पैसा हो तो लगभग सारा लोन ख़त्म कर सकता हूँ। इसकी EMI इतनी जा रही है दोस्तों, इसमें 14 EMI रहती हैं 15 में से, मतलब एक ही गई है, तो ये इतना देना है टोटल में। अगले लोन पे चलते हैं, 2 व्हीलर का लोन चल रहा है जो मेरा अपना फ्रीडम बाइक है उसका लोन चल रहा है। आपको पता ही उसमें भी कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसका टोटल मेरे को इतना देना है, इतना इंटरेस्ट जाएगा और ये इसका आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट है। तो ये इसकी मंथली EMI है दोस्तों, और ये 60 किस्तें इसकी 52 क्या बोलते हैं रहती हैं, मतलब इतना मेरे को टोटल देना अमाउंट, ठीक है। उसके अगले पे चलते हैं तो ये यहाँ पे PL 3 चल रहे हैं दोस्तों। यार मैं तो यार खुद जब इतना देखता हूँ मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, इतने PL चल रहे हैं। 1,10,000 1,90,000 सबसे बड़ा PL है ये मेरा, और ये 50,000 के आसपास का है। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डाली रखी हैं, तो इन PLs को आप देख लेना। उसके अगले चलते हैं तो ये भी एक कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन है। तो दोस्तों ये भी आप देख सकते हो कि अभी तो रिसेंट स्टार्ट हुआ है। तो मेरा दोस्तों एक ही उम्मीद है कि मेरे को जल्दी से जल्दी सोशल मीडिया को मोनेटाइज कराना है और किसी तरीके से कोई ना कोई अर्निंग सोर्सेज को क्रिएट करना है, चाहे स्पॉन्सरशिप के थ्रू, चाहे कोई भी तरीके देखने पड़ेंगे मुझे, किन किन तरीक़ों से मैं अपनी जो कर्जे हैं उससे ज़्यादा इनकम बढ़ा सकूं, तभी जाके ये बात बन पाएगी। लास्ट एक प्राइवेट लोन चला, प्राइवेट कहने का मतलब है कि देखो यार प्राइवेट पर्सन से भी लोन लेने पड़ जाते हैं कई बार, मतलब अभी ये तो बैंकों के लोन थे। तो ये अभी रिसेंटली मैंने पिछले महीने का कर्जा चुकाने के लिए 30,000 रुपये लिया था। अगर आप इसको अक्टूबर महीने में देखोगे तो ये 35,000 था, लेकिन अभी 65,000 हो गया है, क्योंकि 30,000 मैंने फिर से लिया था पिछले महीने का कर्जा चुकाने के लिए, जो कि बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी। जिस वक्त कर्जा देना था मेरे पास 30,000 रुपये घट पड़ रहे थे, तो ये 65,000 हो गया। तो मैंने यहाँ पे रफ अमाउंट लिख दी है 17,000। हालांकि ये डिपेंड करेगा जब भी मैं वापस करूँगा तो कितने दिनों बाद दे रहा हूँ, कैसे दे रहा हूँ, सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा, उस हिसाब से ये बढ़ भी सकता है। तो इस महीने की जो किस्तें जो टोटल बन रही है 47,512 रुपये है। लेकिन दोस्तों ये जो क्रेडिट कार्ड के जितने भी आप EMI देख रहे हो इसमें बाद में GST लगता है। तो आज ही बिल जनरेट हुआ जिस दिन ये वीडियो बना रहा हूँ, तो जो बिल जनरेट हुआ मैं आपको ऐड करके आज एक्चुअल अमाउंट बता दूंगा। ये 48,000 के आसपास बनेगा, एक एग्जैक्ट अमाउंट मैं आपको शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो 47,512 है, पर जब GST लगेगा तो ये थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं जो मेरे को टोटल आउटस्टैंडिंग प्लस प्रिंसिपल अमाउंट देना है वो 9,34,653 रुपये देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल इंटरेस्ट जो जा रहा है 3,39,284 रुपये। तो चलो दोस्तों ये टोटल का ये तो सेम ही रहता है। हालांकि दोस्तों मेरे को 2 चीज़ों पे फोकस करना है। एक तो मेरे को आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल को घटाना है, इस वाली चीज़ को 7,58,000 जो अभी टिका हुआ है इसको बढ़ने नहीं देना, अगर ये बढ़ेगा तो दिक्कत होगी। और इस वाली चीज़ को भी घटाना है EMI को। जब ये EMI 15,000 के आसपास जाएगी ना या उससे नीचे, तभी जाके मेरे को सुकून मिलेगा, अदरवाइज़ मैं सुकून में नहीं रह पाऊँगा। मतलब मेरे को टेंशन बनी रहेगी कि कैसे कर्जा देना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपने नवंबर महीने की लोन एक्सेल शीट तो देख ली है, और अब बस 15 दिन ही रहते हैं मेरे को ये सारी किस्तें भरनी है 15 दिन के अंदर में। आप देख सकते हो 48,000 के आसपास यहाँ दिख रहा है। बाकी मेरा खुद का भी खर्चा होता है जिसमें से 8-10,000 15,000 तो चाहिए होता है, क्योंकि देखो बाइक हो गया, उसकी सर्विस का खर्चा हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बाकी मैं आप सभी के साथ ब्लॉग में शेयर करता रहूँगा क्या क्या खर्चे आ रहे हैं और कहाँ कहाँ मेरे को खर्चा करना पड़ा, कहाँ कहाँ से कमाई हो रही है, सारी चीज़ें आप सबके साथ शेयर करूँगा। लेकिन दोस्तों फिलहाल देखो ये 48,000 रुपये इस महीने भी देना है मेरे को, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, आपको सच्चाई बता रहा हूँ। अभी मैं ब्लॉग बनाता हूँ तो मैं उतना खुल के भी नहीं चीज़ें बोलता हूँ कई बार, क्योंकि यार मेरे को भी नहीं कभी कभी अच्छा लगता है कि यार मैं इतनी ज़्यादा चीज़ें मतलब
इतना ज़्यादा स्ट्रेस शेयर करूँ आप सभी के साथ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे करना चाहिए यार, रियलिटी बतानी चाहिए कि क्या होता है। अगर मैं रियलिटी बताने पे आऊँगा तो आपको भी लगेगा कि भाई कर्जदार की लाइफ होती क्या है, क्योंकि मैं अकेला तो हूँ नहीं, बस जस्ट मैं शेयर कर रहा हूँ, शायद बहुत रेयर लोग ही शेयर करते हैं सब चीज़ें। तो पर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत सारे लोग तो शेयर भी नहीं करते हैं दुनिया में, किसी को बताते भी नहीं हैं। पर यार एक क्या बोल सकता हूँ, पर मैं ये सोचता हूँ कि अब जो भी लाइफ में होगा, जैसा भी सिचुएशन होगी, सब आपके साथ शेयर करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का प्यार मिलेगा तो शायद ये सब चीज़ें सही हो जाएंगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे अगर लोगों का प्यार साथ मिलता है तो इनकम बहुत अच्छी होती है, पर ये कोई इस पर डिपेंडेंट नहीं रहा जा सकता है। ये बहुत ज़्यादा लक फैक्टर भी मैटर करता है इसमें। तो उम्मीद तो करता हूँ कि आप लोग प्यार और सपोर्ट दिखाएंगे, जल्द से जल्द ये कर्जा खत्म हो। बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ होती है भाई, आगे से लोन वाले झंझट करने ही नहीं है। दूसरी बात क्या है ना दोस्तों, आपको भी मैं थोड़ा सा कुछ बातें सिखाऊंगा अपनी लाइफ से कि हाँ भाई क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए पैसों के मामले में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेरे को इस सिचुएशन में फंसा हुआ देख रहे हो ना, तो मैंने गलतियां करी हैं, मैं अपनी गलतियों से आप लोगों को बहुत कुछ सिखा सकता हूं कि आप लोग फ्यूचर में कभी भी ये लोन के चक्कर में ना ही फंसो यार। बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाती है कई बार, हम लोग दिखावे के चक्कर में, हवाबाजी के चक्कर में चीज़ें कर लेते हैं। हालांकि मैंने तो कोई ऐसा खासा हवाबाजी नहीं की, फिर भी मेरी बहुत सारी गलतियाँ हैं। मैंने अपने काम धंधे के लिए पैसा लिया था तो वो काम धंधा चला नहीं है, और जब बिजनेस डूबता है तो उसको दिवालिया बोलते हैं। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बैंकों का पैसा वापस करूँ, मैं किसी को भी डिफ़ॉल्ट ना करूँ। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करो यार, आप जो भी सवाल करोगे उसका मैं अपने ब्लॉग वीडियोस में जवाब देता रहूँगा। कोई स्पेसिफिक सवाल होगा तो उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों अगर मेरे पिछले भी एक्सेल शीट देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हो, वहाँ पे मैंने प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, वहाँ पे आप देखना मंथली लोन एक्सेल शीट रिपोर्ट्स। तो वहाँ पे मैंने जितने भी पहले एक्सेल शीट्स बना रखी हैं सब शेयर करी है। मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। टेक केयर, बाय बाय।